सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का किसान टीवी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि मूंगफली का बीजोपचार किससे करें और किसका बेहतरीन रिजल्ट है। तो मूंगफली का बीजोपचार करना क्यों ज़रूरी है और सबसे अच्छा बीजोपचार किससे होता है जिससे हमारी मूंगफली में बिल्कुल कम रोग लगे, उस चीज़ का भी मैं आपको बिल्कुल एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मूंगफली का बीजोपचार करना ज़रूरी क्यों होता है। तो मूंगफली का बीजोपचार करना ज़रूरी ये होता है कि जैसे ये मूंगफली का बीज है, इसको हमने ज़मीन में सीधा डायरेक्ट बोया, तो ज़मीन में कई बार फंगस ज़्यादा होती है और कई बार ज़मीन में कुछ हल्की फुल्की दीमक होती है, लट होती है, जिसकी वजह से बीज का जो उगाव होता है या फिर उगाव के कुछ दिन बाद में ही बीज खराब हो जाता है। तो उस चीज़ के बचाव के लिए यानी अलग अलग बहुत रोग होते हैं मूंगफली में, बहुत सारे कीट होते हैं, सफ़ेद लट है, माहू है, ये दीमक है, या फिर रोगों में बात करें तो टिक्का रोग है, काली जड़ है, कॉलर रोट है, ये जो शुरू में बीमारियां होती हैं, इनके बचाव के लिए हमें बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार अगर बीजोपचार नहीं किया तो फसल बहुत बार शुरू में 1 महीने के भीतर भीतर ही ख़राब हो जाती है। तो बीजोपचार पर हमारी फसल की जो पैदावार वो 20% एक तरीके से मायने रखती है, यानी 20% जो पैदावार होती है वो बीजोपचार पर ही डिपेंड करती है। बात करते हैं बीजोपचार हमें मूंगफली में किस चीज़ का करना चाहिए, इस बात का हम बताएंगे आपको। पहले हम बताएं कि बीजोपचार में ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है फंजीसाइड, एक होता है इंसेक्टिसाइड, यानी 2 चीज़ों से हमें बीजोपचार ज़रूर करना चाहिए। यानी फंजीसाइड यानी फफूंदीनाशक, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक। कई किसान भाई 3 चीज़ों को करते हैं। एक बीज उपचार करने की एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं FIR, यानी FIR का मतलब होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। ये तीनों चीज़ें का उपचार भी करते हैं, पर ज़्यादा डेपले में न जाकर हमें 2 चीज़ों का भी उपचार कर लें तो हमारी फसल बहुत ही शानदार हो जाती है, फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का। इन चीज़ों का भी उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि फंजीसाइड का बीजोपचार कब करना चाहिए। तो सबसे पहले कोई समय में बीजोपचार में सिर्फ 2 चीज़ें चलती थी, थीरम और मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये चीज़ों से हम सबसे पहले बीजोपचार करते थे। अब वो चीज़ें हो गई पुरानी। या फिर बात की जाए तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट चलता था कोई समय, क्लोरोथेलोनोल। ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आता है और अलग अलग तरीके से हम यूज़ लेते हैं। यानी मोस्टली बात की जाए तो कोई समय ये चलता था जटायु की बात की जाए तो इसमें पाया जाता है क्लोरोथेलोनिल 75% वेटेबल पाउडर के फॉर्म में। ये 1 क्विंटल बीजोपचार 1 किलो 4 क्विंटल बीज पर उपचारित करते हैं। और जैसे बीजोपचार करते हैं तो मतलब जैसे पाउडर कोई भी फॉर्मुलेशन में हम अगर बीजोपचार करें, जैसे क्लोरोथेलोनोल है, इसका हम बीजोपचार करें तो कम से कम 10 से 12 घंटे पहले या फिर 24 घंटे पहले हम बीजों को मतलब बीज पर हमें इसको सूखा चौपड़ना है। इसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, इसको चौपड़ के और उसके बाद में हम इसको बॉय कर देते हैं। तो चाहे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो और चाहे आपका क्लोरोथेलोनिल हो, ये चीज़ें हमें 1 किलो पाउडर को 4 क्विंटल बीज पर उपचारित करना है। और ये चीज़ें जो पाउडर फॉर्मुलेशन में चीज़ें हैं, ये चीज़ों का रिजल्ट बहुत ही कम है। हाँ, हो सकता है कई ज़मीनें अच्छी हैं या फिर जहाँ पर फंगस कम है वहाँ इनका रिजल्ट अच्छा मिल जाए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो टेक्नोलॉजी हो गई पुरानी। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे नए नए टेक्निकल साल्ट आते हैं और नई नई चीज़ें यूज में ली जाती हैं। तो सबसे पुरानी चीज़ें ये हैं, थीरम है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब बात कर लो, क्लोरोथेलोनिल की बात करो, ये चीज़ें सबसे पहले चलती आ रही हैं और पुरानी चीज़ें हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी भी हैं। लेकिन जो रिजल्ट की बात की जाए तो टॉप रिजल्ट की बात की जाए तो उस टॉप रिजल्ट में हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ सबसे टॉप की है। एक बार हम बेसिक बता देते हैं कि किस चीज़ का हमें करना चाहिए। तो ये जटायु हो गया या फिर ये स्प्रिंट है, स्प्रिंट में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, इसको भी 1 किलो 4 क्विंटल बीज पर उपचारित करके 10 से 12 घंटे छोड़ दें, उसके बाद में कीटनाशक का प्रयोग करें। इससे बात में तो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो BASF कंपनी की ये सिफ्टिवा आती है। सिफ्टिवा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये सिफ्टिवा, इसको अपने क्या है 100 ml प्रति 1 क्विंटल बीज पर उपचारित करना है। इसमें पानी मिलाना है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में आती है। 100 ml इसको ले लो, उसमें आधे लीटर पानी मिला लो और 1 क्विंटल बीज को बीजोपचारित कर दो 4 से 6 घंटे पहले।
ज़्यादा लंबे समय तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड वाली फॉर्मुलेशन जितना जल्दी पहले कर लो कोई बात दिक्कत नहीं है, बुआई में सूख जाए, छाया में रख दो और बुआई कर दो। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई भाई फंगिसाइड की। तो फंगिसाइड को हमने उपचारित कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की, यानी कीटनाशक कौन सा उपचारित कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें शुरुआती दौर में दीमक का और सफ़ेद लट का सामना करना नहीं पड़े। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ भी बताएंगे आपको, उससे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें बता देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड में हम बात करें तो थायोमेक्टिज्म 25% है, इसको आप काम में ले सकते हो। या फिर पुरानी चीज़ों में बात करते हैं तो सबसे पहले अपन कलरो 55 का करते थे, कोई समय कलरो 20% का भी करते थे। यही 1 लीटर 4 क्विंटल बीज पर बीज उपचारित करते थे ये। लेकिन ये आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले इस चीज़ का उपचारित होता था। उस समय कोई टेक्निकल साल्ट नहीं आए थे अच्छे, तो उस समय हम कलरो 20% का कलरो 55% का ही बीज उपचारित करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हम थायोमेक्टिज्म 25% का करने लगे और थायो 30% का भी करने लगे, इन चीज़ों को करने लग गए। उसके बाद में ये जो थायो 30% है इसको भी अपन क्या करना है, 4 क्विंटल बीज पर 1 लीटर को उपचारित करना है। इसमें कम से कम 4 लीटर पानी मिलाना है, 3 से 4 लीटर पानी मिला होगा, क्योंकि अगर ये क्या है थोड़ी इसकी जो फॉर्मुलेशन वो थोड़ी गाढ़ी है एक तरीके से। ये दवाई थोड़ी लिक्विड में थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा आती है, इसके लिए इसमें पानी ज़्यादा मिलाना पड़ता है, वरना बीज पर आवरण ज़्यादा आ जाता है, बीज कई बार जर्मिनेशन नहीं होता है। तो बाकी चीज़ों में जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% है, ये इमिडा 48% भी है बायर कंपनी की। तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा विशेष पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम पानी भी मिला लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये इमिडा इसमें भी पानी अच्छा मिलाना पड़ता है 48% वाले में। और ये जो आपके थायोमेक्टिज्म 30% है, ये भी गाढ़ी आती है, इसमें पानी ज़्यादा अधिक मिलाएं। अगर कम पानी मिलाओगे तो बीज उगेगा ही नहीं, तो पानी अच्छा मिलाना ज़रूरी होता है। कम पानी मिलाएंगे तो बीज पे आवरण आ जाता है, परत आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार बीज का जर्मिनेशन ही नहीं होता, यानी बीज का उगाव भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं सबसे बेस्ट क्या है। ये चीज़ें हो गई, बहुत से बीज उपचार आते हैं, लेकिन मूंगफली में एक चीज़ आपने देखी होगी कि मूंगफली में 2 सबसे बड़ी समस्या है। एक तो है काली जड़ की, एक है सफ़ेद लट की, यानी गोजा लट की। यानी वाइट ग्रब बोल दो, सफ़ेद लट बोल दो या गोजा लट बोल दो, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। यानी काली जड़ का और सफ़ेद लट का जिस किसान भाई ने कंट्रोल कर लिया, उसकी मूंगफली डंके की चोट पर 100% 10 से 15 क्विंटल का एवरेज प्रति बीघा देती है, यानी कि 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन देती है। अब इन 2 चीज़ों का नियंत्रण कैसे करें वो हम अलग अलग वीडियो में बता देंगे आपको। पहली तो मेन बीजोपचारी कहानी बताते हैं आपको, तो सफ़ेद लट के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे हम। मेन ये है कि अपन बीज खरीद लिया और उसका बीजोपचार ढंग से नहीं किया तो वो बीज खरीदा हुआ कोई काम का नहीं है। या तो आप बीज खरीदो मत, या फिर बीज खरीद लिया तो उसका बीजोपचार अच्छा करो। बीजोपचार अच्छा करोगे तभी ही हमें अधिकतम उत्पादन मिलेगा, वरना अधिकतम उत्पादन नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है जिसमें 100% रिजल्ट है, डंके की चोट पर उसमें कोई कमी नहीं है, तो और उसमें अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, तो वो चीज़ है सिफ्टिवा। 3 साल से लगातार हम इस चीज़ का रिजल्ट देख रहे हैं। ये BASF कंपनी की आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसको आप एक बार इसको चौपड़ दो, यानी बीजोपचार कर लो। तो हमें क्या करना है, बुआई के लगभग 5 से 10 घंटे पहले, अब अगर 4 घंटे पहले भी या 5 घंटे पहले भी इसको बीजोपचार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डोज है 100 ml प्रति क्विंटल बीज पर, आधा लीटर पानी में मिला के इसको उपचारित कर दो। गुलाबी कलर की दवाई आती है इसमें। इसको बीजोपचारित करने के बाद में अपने खेत में काली जड़ का नाम भूल जाओ, यानी इसको उपचारित करने के बाद में हमारे खेत में फंगस की कोई बीमारी नहीं आती है। यानी काली जड़ की समस्या हमें पूरी फसल में देखने को नहीं मिलती है। खासकर जो किसान भाई 510 या 578 मूंगफली भाई, उसमें फंगस की समस्या सबसे अधिक आती है, वो किसान भाई तो सिफ्टिवा को ही काम मिले। सिफ्टिवा बहुत ही शानदार चीज़ है, इसमें आपको वापस पूछने की या झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को आप बीजोपचारित आप कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है इनमें से बात की जाए तो। अब बात करते हैं इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी। देखो, थायो 30% में किसान कई बार गलती कर देते हैं, थायोमेक्टिज्म 30% में। आप इसमें बेहतरीन उपाय यही है, या तो आप थायो 25 काम में लो या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% काम में लो।
इसमें वो झंझट नहीं है। अगर आपने पानी कम मिला लिया या ज़्यादा मिला लिया तो वो एकदम बीजोपचारित हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल पतली लिक्विड फॉर्मुलेशन में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें थोड़ा या ज़्यादा कैसे पानी मिला के 1 लीटर को 4 क्विंटल बीज पर बीजोपचारित कर दो। 1 लीटर को 4 क्विंटल बीज पर बीजोपचारित करना है हमें। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% टेक्निकल साल्ट है इसका। ये 2 चीज़ आपको बता दी है मैंने, सबसे बेस्ट है जो भी। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको काम में लेते हो और कैसे अपना बीजोपचार करते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो हमारे किसान टीवी पर जो भी आपको वीडियो डाला जाएगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिलेगा, जिसे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो फसल में, ठीक है। और इसके अलावा कई किसान भाई जैसे ट्राइकोडर्मा का बीजोपचारित भी करते हैं, वो चीज़ शानदार है। आप 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या फिर साथ में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी दोनों को मिला के बीजोपचारित कर दो, वो भी चीज़ बहुत शानदार है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता इलाज है। पर आप जो इन चीज़ों को काम में लोगे तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लंबे समय रिजल्ट मिलेगा, पूरी फसल में रिजल्ट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं राहुल चौधरी, धन्यवाद।